ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे आना आत्मानात्म विवेचन पहले बताया गया था, उसी का थोड़ा और विस्तार से यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि मैं बता दिया कि इस ग्रंथ का नाम है विवेक चूड़ामणि। इसमें विवेचन की ही प्रधानता है। बहुत उत्कृष्ट रूप से यहाँ विवेचन दिखाया जाएगा। ये श्लोक नंबर 156 आ रहा था कि देहोयम अन्न भवनोन्नमयस्तु कोशो। यह जो शरीर है अन्नमय कोश है। देह यही देखो तू शब्द आया, यही अन्नमय कोश है, दूसरे को नहीं समझ लेना। यही इसी का नाम अन्नमय कोश है। यद्यपि छांदोग्य में देखेंगे आप तो ये बताया गया कि सभी जो है, जैसे मन है, हमारा मन भी जो है अन्न के द्वारा ही उपचित होता है। अन्न खाओगे तो मन में विचार करने की शक्ति रहती है, और अन्न खाना कम कर दिए। जैसे वहाँ पे प्रयोग किया था पिताजी ने, श्वेतकेतु के पिता अरुणी उद्दालक ने, कि बोल दिया कि तुम 15 दिन तक भोजन मत करो। तो उसने 15 दिन तक भोजन नहीं किया। फिर उससे पूछा कि जरा बताओ वेद मंत्रों का उच्चारण करो जो तुम पढ़ के आए हो। तो बोले उन्होंने कह दिया पिताजी मुझे उन मंत्रों का तो भान ही नहीं हो रहा है, वो मंत्र जो है मुझे याद नहीं आ रहे, क्योंकि मन में जो मनन की शक्ति नहीं रह गई। तो यद्यपि अन्न के द्वारा ही मन भी उपचित होता है, अन्न के द्वारा नहीं खाएंगे तो अपचित हो गया, मनन की शक्ति नहीं रह गई, तो भी उस मन को जो है अन्नमय कोश नहीं कहा जाता। पंच ज्ञानेंद्रिय और मन को मिला करके मनोमय कोश कहा जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि मन जो है पहले से बना हुआ है, और शरीर तो बनते रहता है। शरीर जो है वो मन अंतःकरण अनादिकाल से है, कोई नया नहीं बना है। ये जरूर है कि उसको भोजन करने से मन में मनन की शक्ति रहती है, नहीं करने से नहीं रहती है। लेकिन मन का नाश भी बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। लेकिन शरीर का नाश तो 60, 70, 80 साल यहाँ तक जाते जाते नाश हो ही जाता है। अन्न से यह उत्पन्न होता है, अन्न में स्थित रहता है, अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करता है। अन्न नहीं खाओगे तो ह्रास हो जाता है, और आखिरी में विनष्ट होकर के अन्न रूपा पृथ्वी में ही जाके लीन हो जाता है। इतने सब कारण होने की वजह से इस शरीर को कहा जाता अन्नमय कोश। इसलिए यहाँ दे दिए यन्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। अन्न के द्वारा जीवित रहता है, प्राण धारण करता है, और अन्न से विहीन हो गया तो स्वरूप हो गया। त्वक् चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीश राशि नायं स्वयं भवितुम अर्हति नित्य शुद्ध। यह तो त्वक चर्म मांस रुधिर अस्थि और पुरीश का ढेर है, इन्हीं का समुदाय रूप है। इसलिए शुद्ध कहाँ से हो सकता है? आत्मा तो शुद्ध है, इसलिए नित्य शुद्ध आत्मा यह शरीर नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। अब इसको बताएंगे टीका में। अन्न भवन, भवन का अर्थ कोई घर नहीं ले लेना। भवन शब्द का अर्थ है उत्पत्ति है। अन्नाद भवनम उत्पत्तिर्यस्य, अन्न से ही जिसका भवन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही, हो गया अन्न भवन। तो स अन्न भवन, तो मात्रा पितृ भुक्तान्न विकारादि अस्य उत्पत्ति। माता और पिता के द्वारा खाए गए अन्न के विकार से ही इसकी उत्पत्ति हो रही है। इति तथा, इसलिए यह अन्न भवना हो गया।
अयम अयम देह परिदृश्यमान स्थूल देह अन्नमयस्तु कोश। यह शरीर जो है अन्नमय कोश है। परिदृश्यमान स्थूल देह अन्नमय कोश है। तू शब्द इतर व्यावर्तक, यहाँ तू शब्द इतर का व्यावर्तक है। पंचानां कोशानां मध्ये स्थूल देह एवं अन्नमय कोश नेतरः। पांचों कोशों के बीच में स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है, दूसरा नहीं। इसी का नाम अन्नमय कोश है। इसमें देखिए प्रमाण दे रहे श्रुति वाक्य। अन्नाद्वय प्रजा प्रजायन्ते अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। वो क्रम तो बता दिए, माता पिता के शरीर से ही हम लोगों की उत्पत्ति हुई है। अन्न खाने से रजवीर्य सप्तम धातु का जो मिश्रण होने से फिर शरीर आदि बनता है। तो प्रजा से मतलब शरीर को ले लेना। प्रजा मतलब जितने भी शरीर समुदाय है अन्न से ही उत्पन्न हुए। अथो अन्नेनैव जीवन्ति, और अन्न से ही जीवित रहते हैं। जीवित रहते मतलब प्राण धारण किए रहते हैं। क्योंकि कई बार बताया मरण का मतलब क्या है। मरण मतलब कि शरीर और प्राण के संबंध का वियोग हो जाना, इसको ही कहा जाता है मरण। ते जो है तो जीवित रहता है मतलब प्राण को धारण किए रहता है अन्न के द्वारा ही। तो न केवल उत्पत्त्या अन्न विकारत्वम, केवल उत्पत्ति अन्न से उत्पत्ति होने से ही अन्न का विकार नहीं है, बल्कि उत्पत्ति अनंतरम अपि अन्नेन जीवति। उत्पत्ति के अनंतर भी अन्न से ही जीवित रहता है। धृत प्राणो भवति। धृत प्राण धृतः धृताः प्राणाः येन स धृत प्राणः, यानी अन्न के द्वारा ही प्राण को धारण करके रखा है। इसमें एक श्लोक आता है कहीं पे, जो है कि सत्य युग में हड्डियों में प्राण रहते थे और कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है। तो श्लोक पूरा नहीं याद आ रहा है। उसका अर्थ है कि वो सत्य युग में हड्डियों में प्राण रहते थे। इसलिए आप कई आख्यायिका सुनेंगे महाभारत आदि में अथवा अन्य पुराणों में, तो जो है तपस्या करने वाला इतनी तपस्या कर रहा है लाखों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक तपस्या करने पर शरीर पूरा सूख गया, हड्डी हड्डी रह गई, लेकिन हड्डियों में ही प्राण बसे हुए हैं, हड्डियों में ही प्राण रह जाते हैं। तो सत्य युग में ऐसा बताया कि हड्डियों में प्राण है, और अलग अलग युग में कहाँ कहाँ प्राण है ऐसा एक श्लोक आया है। तो वहाँ ये बताए कलयुग में अन्न में ही प्राण है, अन्न के बिना इसीलिए वो समाप्त हो जाता है। और बताओ सत्ययुग में लाखों वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ दे दिए कि अन्नेन जीवति, यानी धृत प्राणो भवति, प्राण को धारण किए हुए रहता है। और तद विहीन विनश्यति, अन्न से विहीन हो गया तो विनष्ट हो जाता है। मृत म्रियते, मृत हो जाता है मतलब उत्क्रांत प्राणो भवति, उसके प्राण का उत्क्रमण हो जाता है। यहाँ से निकल करके अच्छा पुण्य कर्म किया है तो स्वर्ग आदि लोक में जाएगा, पाप कर्म किया है तो निम्न योनियों की प्राप्ति करेगा। उत्क्रांत प्राण वाला हो जाता है मतलब प्राणों का उत्क्रमण हो जाता है। अतः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इसीलिए अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध हो रहा, अन्नाधीन स्थितिकत्वम तस्य भवति। ये सिद्ध हो गया कि अन्न के अधीन ही उसकी स्थिति है, अन्न की अधीन स्थिति वाला है यह शरीर। तस्य इति ही निश्चय, तस्य ही शब्द निश्चय अर्थ में, श्लोक में देखिए ही शब्द आया वो निश्चय अर्थ में आता है। देखिए आप लोग अब टीका पढ़ रहे तो भाई थोड़ा सा ये चीज़ का तो ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सा शब्द श्लोक में आया है, कहाँ उसका अर्थ कर रहे, क्या अर्थ कर रहे, है ना। नहीं तो विशुद्ध श्रवण वाली बात नहीं, थोड़ा ध्यान भी लगाया करें कि कहाँ कौन सा शब्द आया। ही निश्चय, ही शब्द निश्चय अर्थ में, तो ही शब्द कहाँ आया, श्लोक में आया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ही निश्चय, इसलिए देखो वहाँ श्लोक में आया ही अन्न कोशो ही अन्न, ही अन्नेन, ही अन्नेन, इको अर्ची होकर ह्यन्नेन बन गया, ही अन्नेन। तो ही शब्द निश्चय अर्थ में आया है। न केवलम पराधीन उत्पत्ति स्थितिकत्वम अनात्मत्वे हेतु। देखो शरीर अनात्मा है, अनात्मा होने में क्या है, क्या हेतु है, देखिए आत्मा स्वतंत्र होता है,
और जो आत्मा नहीं अनात्मा है वह आत्मा के अधीन स्थिति वाला होता है। तो जो अन्य की अधीन स्थिति वाला है, चाहे कोई भी हो, आपको एक नियम बता दिया जाए कि जो पराधीन उत्पत्ति स्थितिकत्व जिसमें आए, यानी जिसकी उत्पत्ति भी अन्य के अधीन हो और जिसकी स्थिति भी अन्य के अधीन हो, ऐसी वस्तु को तो अनात्मा ही जानना। जैसे देखिए उदाहरण, घट, कुलाल घट बनाता है तो घट अपने आप थोड़ी उत्पन्न हो जाता है। तो घट की उत्पत्ति भी कुलाल के अधीन है और घट की स्थिति भी कुलाल के अधीन है। तो उत्पत्ति और स्थिति दोनों ही जिसकी अन्य के अधीन हो उसे कहते अनात्मा। देखो यहाँ एक पंक्ति दे दिए, न केवलम पराधीन उत्पत्ति स्थितिकत्वम अनात्मत्वे हेतु। शरीर के अनात्मा होने में एक हेतु है पराधीन उत्पत्ति स्थितिकत्वम, अन्य के अधीन उसकी उत्पत्ति हो रही, अन्य के अधीन स्थिति हो रही। केवल एक ही हेतु नहीं, और भी हेतु है। अशुद्धत्वम च, और यह जो है आत्मा तो अत्यंत शुद्ध है, शरीर तो अत्यंत अशुद्ध है, इसलिए यह शरीर अत्यंत अशुद्ध होने की वजह से अनात्मा है, आत्मा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में आना चाहिए। इसीलिए उसी अशुद्धि को ध्यान में दिलाने के लिए वहाँ पे देखो आया, त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीश राशि। त्वक चर्म मांस रुधिर अस्थि और पुरीश, इन सब की राशि है, समुदाय रूप है। देखिए, त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीश राशि, स्पष्टम, एकदम स्पष्ट बात है, ज़्यादा कुछ घुमाने फिराने की बात नहीं है, एकदम स्पष्ट है। हाँ, इसलिए अत्यंत अशुद्ध है। इसलिए एक श्लोक भी आता है, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल तयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। हम लोग जो है शरीर की शुद्धि में ही लगे रहते हैं। शरीर की शुद्धि रखना जरूरी है, लेकिन दिन भर उसी में लगे रहे सजाने संवारने में, तो उसके लिए वहाँ देखिए श्लोक आया कि अत्यंत मलिनो देहो, शरीर तो अत्यंत मलिन है, कितना भी शुद्ध करो शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। और देही चात्यंत निर्मल, और जो देही आत्मा है अत्यंत निर्मल है, उसको कोई शुद्ध करने के लिए साबुन नहीं लगाना पड़ेगा, वो पहले से ही शुद्ध है, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध आत्मा ही है। तो देही चात्यंत निर्मल तयोर अंतरम ज्ञात्वा, इन दोनों के अंतर को जान करके जरा आप मुझे बता दो कि कस्य शौचम विधीयते, कौसे शौच, हाँ कस्य, किसकी शुद्धि आप करना चाहते हो। जिस शरीर की शुद्धि आप करना चाहते हो सुबह से शाम तक, वो शुद्ध कभी हो नहीं सकता। देखिए विवेचन के लिए बता रहे, शुद्धि तो रखना ही चाहिए, बारंबार देखिए आया शौच यानी अंतर और बाह्य शुद्धि। बाह्य शुद्धि कैसे करोगे, मृद और जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा, जल के द्वारा, आजकल साबुन के द्वारा, ये सब जो है लगा के शुद्ध होता है। और अंतः शुद्धि होती परमात्मा के ध्यान से, ईश्वर के ध्यान से। ते जो है अंतर और बाह्य शौच जो है शुद्धि है, ये तो ज्ञान के साधनों में आया है, लेकिन विवेचन के लिए शरीर से थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बता रहे हैं कि देखिए ये जो शरीर है अत्यंत मलिन है और आत्मा अत्यंत निर्मल है, तो दोनों के भेद को समझ करके ये बताओ कि आप किसको शुद्ध करना चाहते हो। शरीर तो कभी शुद्ध हो नहीं सकता और आत्मा तो बिना जो है साबुन लगाए ही शुद्ध है, अत्यंत निर्मल है, तो किसकी शुद्धि आप करना चाहते ये जरा मुझे निर्णय करके बता दो तो अच्छा रहे। तो इस तरह से वहाँ पे आया है। इसलिए आत्मा जो होगा वो अत्यंत शुद्ध होता है और शरीर की अशुद्धि ही बता रही है कि यह शरीर आत्मा हो नहीं सकता, अनात्मा ही है, दूसरी कोई इसकी गति नहीं है। ये बात ये द्योतित हो रही है। इसलिए यहाँ दे दिए त्वक चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीश राशि ही, इन सब का समुदाय। त्वक चर्म यानी चमड़ी, कल बता दिया। तो ऊपर का जो मोटी लेयर है, तो थिक लेयर है वो त्वक हो गया, जो थोड़ा थीन लेयर है वो हो गया चर्म। तो मांस रुधिर
उसके अंदर मांस है, रुधिर रक्त है, अस्थि हड्डी है, पुरुष यानी विष्ठा आदि है, अन्य जो है गंदगी आदि है, ये सब इनका समुदाय है, इसलिए अत्यंत अशुद्ध है। ये बात एकदम स्पष्ट है, ये पंक्ति एकदम स्पष्ट है, इसलिए यहाँ कोई विशेष टीकाकार रुचि नहीं ले रहे हैं। तयम देह नित्य शुद्ध, तो यह जो देह है नित्य शुद्ध रूप आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा नित्य शुद्ध है। इसमें श्रुति आजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये कठोपनिषद में आया है। और शुद्धम अपाप विद्धम, ईशावास्य उपनिषद में ही आ गया, शुद्ध है, पाप से इसका वेधन नहीं हुआ है, संबंध नहीं है इत्यादि श्रुति बोधित नित्य शुद्धत्वादि धर्मकः, इत्यादि श्रुतियों से बोधित जो नित्य शुद्धत्वादि धर्म वाला स्वयं आत्मा है, तो यह शरीर स्वयं आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। इसलिए देखिए अनुमान सूचित हो गया, देहो नात्मा, देह जो है आत्मा नहीं है। क्यों? अनित्यत्वाद, क्योंकि अनित्य है। अशुद्धत्वाद, अशुद्ध है। केशादिवत, जैसे बाल आदि, बाल अगर एक बाल भी अगर भोजन में गिर जाए तो व्यक्ति उसको भोजन को ही फेंक देते हैं, है ना। तो जैसे अशुद्ध होता है बाल आदि, केश आदि, ऐसे ही यह शरीर भी अत्यंत अशुद्ध है, अनित्य है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। ये बात एकदम स्पष्ट है। आगे देखिए, तो अनित्यत्वम उपवादयति स्पष्टम पूर्वमिति, अनित्य स्पष्टम पूर्वम, अच्छा, अनित्यत्वम उपवादयति, हाँ स्पष्टम, स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से अनित्यत्व का उत्पादन करें। स्पष्टम यहाँ क्रिया विशेषण है, तो स्पष्ट रूप से अनित्यता का कथन कर रहे हैं पूर्वमिति, पूर्वम इत्यादि श्लोक के द्वारा। श्लोक नंबर 157 उच्चारण किया जाए। पूर्वं जनेरपि मृतेरथनायमस्ति, जातः क्षण क्षण गुणो नियतः स्वभावः, नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः, स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता, पूर्वम जनेरपि मृतेरथनायमस्ति। देखिए, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों में भेद दिखा रहे हैं विवेचन की स्पष्टता के लिए। तो पूर्वम जनेरपि मृतेरथनायम अस्ति, उत्पत्ति से पहले यह शरीर नहीं था, मरने के बाद यह शरीर नहीं रहेगा, और बीच में भी सोचो कि बीच में तो आत्मा हो गया। अरे बीच में कहाँ से आत्मा? आत्मा सदा एक रस है, और शरीर तो जातक क्षण क्षण गुणों, इसके क्षण क्षण में गुण जो है बदल रहे हैं, हर क्षण जो है कुछ न कुछ बदलते ही रहता है, बहुत परिणामी है। इसलिए कई बार ऐसा भी, गरीबों की बात छोड़िए, बड़े बड़े जो अत्यंत अमीर है वो भी वृद्धावस्था में इतने कमज़ोर हो जाते हैं। कोई कोई फोटो देखा हो अखबारों में, बड़े बड़े अभिनेता थे, बड़े सुंदर, लेकिन वृद्धावस्था में ऐसे जो है शरीर हो गया कि लोग जो है तरस खा रहे, अरे ये आदमी ऐसे कैसे हो गया, ये तो कितना सुंदर था, ये ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए बता दें, जातक क्षण क्षण गुणों, इसका जो गुण है क्षण क्षण में बदल रहे हैं, क्षण में बढ़ जाता है, क्षण में कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे कैलाश पीठाधीश्वर जी महाराज बताया करते कभी कभी कि कोई आदमी साल भर खूब अच्छा खाया, मालपुआ आदि खूब बढ़िया गरिष्ठ भोजन खाया, और साल भर में खूब खा पी करके मोटा तगड़ा हो गया, और पता चला कोई एक ऐसी बीमारी हो गई, वो साल भर के वो भोजन को समाप्त कर दी। जैसे बीमार हुआ तो साल भर का खाया पिया सब बराबर हो गया।
सब जो है निकल गया, पता नहीं कहाँ चले गए। एक बीमारी से ही पूरी साल भर की हो उसकी मेहनत पूरी बेकार चली गई। इस तरह से ये प्रत्येक क्षण जो है बदलने वाला है। और अनियत स्वभाव, नियत स्वभाव वाला नहीं कि एक जैसा हो जाए तो हमेशा वैसे ही रहेगा। एक हमारे कैलाश आश्रम की शाखा पास में ही ब्रह्मानंद आश्रम, जो लोग ऋषिकेश में आए हैं वो देखे होंगे। तो ब्रह्मानंद आश्रम में एक महात्मा पहले रहता था, अभी तो ये छोड़ के चले गया है। तो बहुत पतला था, एकदम पतला। तो अब कई लोग उसको प्रेरणा दे रहे, भाई तू इतना पतला है, कुछ खाया पिया कर, इतना पतला है कैसे जो है, कुछ तो खाया पिया कर, इतना पतला है तू। तो जाके कहीं से वो दवाई लेके आया, मोटा करने वाली दवाई है, बहुत एडवर्टाइज आती है आजकल, मोटा होने के लिए इस टैबलेट को खाओ। तो जाके कहीं का लाया ऐसी दवाई, कोर्स किया, 5-6 महीने खाया, और 5-6 महीने खाने के बाद एकदम मोटा तगड़ा हो गया। मोटा तगड़ा तो हो गया, एकदम अच्छा दिखने लगा। तब वो खाना बंद कर दी दवाई, और पता चला 1 महीने बाद ही फिर पहले जैसा हो गया। दवाई खाना छोड़ दिया तो 1 महीने बाद ही फिर पहले जैसा हो गया। तो सब लोग बोले, भाई देख, न तो तेरे अंदर कुछ आया न तो तेरे अंदर कुछ गया, जैसा पहले था वैसे को वैसे ही रह गया। दवाई खाया थोड़ा मोटा हो गया, दवाई खाना छोड़ दिया फिर पहले जैसा हो गया। तो भी हंसता था कि हाँ देखो वैसे को वैसे, वही कम भी नहीं हुआ ज़्यादा भी नहीं हुआ, वैसे को वैसे ही रह गया। तो इस तरह से वो खाने से कुछ बढ़ गया था, फिर कम कर दिए, कम हो जाएगा। ये अनियत स्वभाव वाला है, कोई नियत निर्धारित स्वभाव नहीं इसका कि एक जैसा रहेगा, ऐसा कभी मान ही नहीं सकते। नए कह, एक नहीं मान सकते इसको। एक क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अनेक मिल करके बना हुआ है। जैसे कोई वाहन है, उसमें टायर है, स्टीयरिंग सब जुड़ा हुआ है, ऐसे शरीर भी हड्डी सब जुड़ी हुई है, उसमें मांस आदि का लेपन हो गया है, बीच में नस नाड़ियाँ भी घूम रही है, बीच नस नाड़ियाँ भी है, इसलिए यह एकात्मक नहीं है, एक नहीं है। और भी विशेष अर्थ करेंगे टीका में। और जड़श्च, जड़ भी है, घटवत परिदृश्यमान, घट के समान दिख रहा है, दृश्य रूप है। जैसे घट को हम लोग देखते हैं, घट कभी दृष्टा नहीं, दृश्य है, इसी प्रकार यह भी घट के समान दृश्यमान है। स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता, यह जो भाव विकार को जानने वाला, भाव विकार वेत्ता आत्मा, तो शरीर यह भाव विकार को जानने वाला आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सभी भाव विकारों को जानने वाला है। ये देखो मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं जो है ये हो गया वो हो गया, ये सब भाव विकार जो हो रहा है शरीर में, उसको जानने वाला है आत्मा। इसलिए जानने वाला दृश्य अलग होता है, दृष्टा अलग होता है। इसलिए दृश्य शरीर, जानने वाला दृष्टा स्वात्मा कैसे हो सकता है? जरा दिमाग लगा के देखो, मतलब नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। टीका में देखिए, जने उत्पत्ति पूर्वम, उत्पत्ति से पहले, और अथ अनंतरम, और इसके अनंतर, अथ यानी अनंतर, किसके बाद? मरणस्य अथ अनंतरम, मरण के अनंतर। मृते, ऊपर श्लोक में है मृते, मृते यानी मरणस्य, मरण के अनंतर। अपिरुभयत्र संबध्यते, अपि शब्द को दोनों जगह जोड़ देना, जन उत्पन्न होने से पहले और मरने के बाद। यह जो है एक जैसा नहीं है। देखिए, आदावंते चयन नास्ति वर्तमानी भी तत्तथा, जो आदि में नहीं, अंत में नहीं है, वर्तमान काल में भी वह वैसा ही है। वर्तमान काल में भी न के बराबर ही समझना। इति मांडुक्य कारिकया अनिर्वचनीय, यानी दृष्ट नष्ट स्वरूपतया इत्यर्थ। दृष्ट नष्ट स्वरूप वाला होने से यह अनिर्वचनीय है, इसका निर्वचन नहीं कर सकते।
तदेव उपादेयति, इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जातक क्षण क्षण गुण, क्षण क्षण गुण वाला है। क्षणे क्षणे गुण, क्षण क्षण गुण, जातः क्षण क्षण गुण, यस्य स जात क्षण क्षण गुण। प्रत्येक क्षण में इसके गुण बदल रहे हैं। स तथा प्रतिक्षणम उपचया पचय रूप धर्मवान इति भाव, हर एक क्षण में वृद्धि और रास रूपी धर्म वाला, बढ़ने वाला और कम होने वाला, इन सब धर्मों वाला है यह। प्रत्येक क्षण में वृद्धि और अपचय उपचय धर्म वाला है। देखिए इसी बात को देखो, वायु संयोग आदिना, यानी आध्यात्मिक वायु संचारेण, अंतः शोषादिना, आध्यात्मिक शरीर के भीतर जो वायु, बाह्य वायु को नहीं लेना, क्योंकि बाह्य वायु भीतर कहाँ से सुखाएगी। तो भीतर जो वायु चल रही है, अंदर भीतर जो वायु प्राण घूम रहा है, उसके द्वारा अंदर ही अंदर, जैसे बाहर कपड़ा डाल दिए आप, तो कपड़ा थोड़े समय में सूख जाता है। कौन सुखाया? वायु ने सुखा दिया। ऐसे शरीर के भीतर भी जो आध्यात्मिक वायु है वो सुखाता रहता है। इसलिए तो बारंबार प्यास लगती है। पानी पीते जो है 4-5 लीटर पानी पी लेते हम लोग। तो वायु संयोग आदि के द्वारा, मतलब आध्यात्मिक वायु संचारेण अंतः शोषादिना, भीतर जो शोषण हो जाता है, सूख जाता है। इसलिए देखो अपचय हो गया, फिर पानी पी लिए तो ऐसा लग रहा है तरोताजा हो गए। अतएव ही पुनराहरणम जलपान आदिकम च, इसीलिए तो बारंबार आहरण करते हैं, आहार लेते हैं, जलपान आदि करते, बारंबार भोजन करते हैं, बारंबार पानी पीते हैं। अंदर वायु सुखा रही तभी तो ये सब करते हैं, नहीं तो करने की क्या जरूरत थी। इसलिए नियत स्वभाव वाला नहीं। अतएव अनियत स्वभाव, नियत स्वभाव यस्य स नियत स्वभाव, जिसका एक स्वरूप हो, जैसे आत्मा जानने वाला, एक स्वरूप ही सदा जानने वाला ही है। इसलिए एक श्लोक आप लोग सुने होंगे, आप लोग तो पुराने श्रवण करने वाले, श्लोक जरूर, दृग् दृश्य दो पदार्थौ स्तः परस्पर विलक्षणौ दृग् ब्रह्म दृश्य मायेति इति वेदांत डिंडिमः। दो ही पदार्थ है, दृग् दृश्य दो पदार्थौ स्तः, दो ही तो पदार्थ है, दृग् और दृश्य। हाँ, परस्पर विलक्षण, परस्पर एक दूसरे से भिन्न है, एक जैसे नहीं, दोनों अलग अलग। और दृग् ब्रह्म दृश्य मायेति, जो दृष्टा है वो तो ब्रह्म है, और जो भी दृश्य है वो माया ही है। माया का कार्य होने से माया कह देते हैं। कार्य में कारणवाचक शब्द का प्रयोग होता है, कारणवाचक शब्द से कार्य को कह दिया जाता है। इसलिए दृग् ब्रह्म दृश्य मायेति इति वेदांत डिंडिम, इस तरह यही वेदांत का डिंडिम घोष, वेदांत ही जोर जोर से बता रहा है। तो आत्मा तो नियत स्वभाव वाला है, वो दृष्टा ही है, दृग् रूप है, और ये शरीर आदि न नियत स्वभाव इति अनियत स्वभाव, नियत इनका कोई स्वभाव नहीं बदलने वाले, एक रूपतया न व्यवस्थित इत्यर्थ, एक रूप से व्यवस्थित नहीं है शरीर आदि। और यह भिन्न भिन्न, पहली बात तो एक बता दिया कि एक नहीं है, मतलब कई हड्डी उड्डी इसका ये सब जुड़ जाड़ करके बना हुआ है। जैसे वाहन आदि, जैसे घर है, ईंट पत्थर आदि सब लग करके घर बना हुआ है, ऐसे यह भी बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ नैका एकस्मिन् जन्मन्यपि, एक ही जन्म में भिन्न भिन्न रूप से ज्ञात हो रहा है। बाल्य यौवनादिषु भिन्नत्वेन ज्ञायमानश्च, बाल्यावस्था में बालक हूँ, युवावस्था में युवा हूँ, वृद्ध हूँ, प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ हूँ, ये सब नाना प्रकार से ज्ञात हो रहा है। इसलिए एक नहीं हो सकता। घटवत परिदृश्य माना, घट के समान दिखाई पड़ रहा है। अतएव जड़श्च, इसीलिए जड़ भी है। ये जड़ किसे कहते हैं? जड़ उसे कहते पराधीन स्फूर्तिकः, जिसकी स्फूर्ति स्फुरण भान दूसरे के अधीन हो, उसे कहते हैं जड़। ये जड़ है क्योंकि इसका भान दूसरे के अधीन हो रहा है, इसलिए पराधीन स्फूर्ति वाला है। एतादृश देह, इस प्रकार का जो शरीर है, भाव विकार वेत्ता,
तो भाव विकार को जानने वाला आत्मरूप नहीं हो सकता, शरीर आत्मरूप नहीं हो सकता। क्या क्या भाव विकार है? इदानीम कृशः, इदानीम स्थूलः, अभी मैं पतला हो गया, अभी मैं मोटा हो गया, अभी मैं बूढ़ा हो गया। ये जो भाव विकार है इत्यादि, इत्यादि ना भाव विकार वेत्ता, इत्यादि रूप से भाव विकारों को जानने वाला, सभी को जान रहा है। ये देखो स्थूल हो गया या पतला हो गया, मोटा हो गया, सब जान रहा है। ऐसा जो जानने वाला है ज्ञाता, भाव विकार वेत्ता नहीं, ज्ञाता जानने वाला, स्वात्मा। तो स्वात्मा शरीर, ऐसा स्वात्मा कैसे हो सकता है? शरीर आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वगत धर्म से स्वेन अज्ञायमानत्वात्, स्व में होने वाला धर्म स्व से तो नहीं जाना जाता। इसलिए वाचस्पति मिश्र ने उदाहरण दिया कि चाहे कितना भी चतुर नट हो, अपने कंधे पे रह करके डांस नहीं कर सकता, नृत्य नहीं कर सकता। कितना भी कुशल नट हो, इतना अत्यंत पटुर अपि नट हो, न स्वशिरसी ओढ़ुम शक्नोति, अपने सिर पे नहीं चढ़ सकता, अपने कंधे पे रह कर, कंधे पे बैठ करके डांस नहीं कर सकता, नृत्य नहीं कर सकता। स्व के द्वारा स्व का ज्ञान नहीं होता है ना, इसलिए स्वेन अज्ञायमानत्व। फिर कोई कह सकता है कि भाई जो शरीर स्व के द्वारा स्व का ज्ञान नहीं है, तब तो आत्मा भी स्व के द्वारा स्व को नहीं जानेगा। तब तो आत्मा को जानने के लिए दूसरे आत्मा को मानो, दूसरे आत्मा को जानने के लिए तीसरे आत्मा को मानो, तीसरे आत्मा को जानने के लिए चौथे आत्मा को मानो। ये तो अनवस्था दोष होगा। तो ऐसी बात नहीं, देखिए यहाँ बता रहे अनवस्था दोष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दीपक, घट को देखने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा, है ना। दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं जलाना पड़ेगा, चाहे कितना भी अंधेरा हो, और दीपक अपने आप ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश रूप है। ऐसे आत्मा जानने, वास्तव में जानने वाला नहीं, उपाधि में प्रतिफलित होकर के जानने वाला मालूम पड़ रहा है। वास्तव में वह ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ये बता दिए, देखिए कि कहाँ आ गया, स्वेन स्वगत धर्म से स्वेना ज्ञायमानत्वात्, स्व में होने वाला धर्म स्व के द्वारा ज्ञात नहीं होता, स्व के द्वारा उसका ज्ञान नहीं होता। नहीं घट एवं घटम पश्यति, घट स्वयं घट को देखता है क्या? घट स्वयं घट को नहीं देखता। अतो देहो नात्मा, इसलिए देह आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? दृश्यत्वात्, क्योंकि दृश्य है। घटवद इति उक्तम भवत्, घट के समान ये बात यहाँ कह दी गई, बता दी गई, समझ लेना चाहिए। आत्मा तो नित्य निर्गुण एक रूप एक दृष्टा च, आत्मा नित्य है, निर्गुण है, एक रूप है और दृष्टा है। और शरीर अनित्य है, प्रत्येक क्षण में इसके गुण बढ़ रहे, घट रहे हैं, बदलने वाला है, अनेक है, दृश्य है। बताओ कितने हेतु दे दिए। अब इन हेतुओं के द्वारा नहीं समझ पा रहे हो, तब कहाँ से और कहाँ से हेतु, और विस्तार तो करेंगे, लेकिन एकदम देखो स्पष्ट हेतु विपरीत धर्म दिखा रहे। इसलिए शरीर में आत्मबुद्धि को, जिज्ञासु को छोड़ देना चाहिए। तत्रैव हेत्वंतरमः, शरीर अनित्य है, आत्मा नहीं है, अनात्मा है, इसी में अन्य हेतु भी दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 158, पाणिपादादिमान देहो नात्मा व्यंगेपि जीवनात्, तत्तच्छक्तेरनासा च न नियम्यो नियामकः। पाणिपादादि मान देहो, यह जो शरीर है हाथ पैर वाला है, नात्मा, आत्मा ऐसा, यह शरीर आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? व्यंगे भी जीवनात्, हाथ टूट जाए किसी का
तो भी जीवित रहता है। पैर किसी का टूट जाए, आँख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, तो ये सब विकलांग होने पर भी जीवित रहता है। इसलिए पाणिपाद आदि मान देह आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हाथ पैर वाला ये शरीर आत्मा होता, हाथ टूट जाने पर मर जाना चाहिए। पैर अच्छा ठीक। तो पाणिपाद आदि मान देहो नात्मा, हाथ पैर वाला यह जो शरीर है आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि व्यंगे पे जीवनात्, यह जो है व्यंग होने पर मतलब विकलांग होने पर, हाथ पैर आदि कोई टूट भी जाए, हो भी जाता है ऐसी घटनाएं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, यहाँ तक कि आँख खराब हो गई किसी की, तो ये सब जो है ऐसा होने पर भी जीवित रहता है। तो मतलब अगर शरीर ही आत्मा होता, हाथ पैर वाला शरीर आत्मा होता, तो हाथ पैर टूटने पे क्यों जो है व्यक्ति जिंदा रहता है? इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। तत्त शक्तिर नाशाच्य, उन जो है शक्तियों का नाश नहीं होता। हाँ, तो जो है कौन कौन सी शक्ति यहाँ पे दे दिए है, तत्त शक्ति, तो सर्वशक्ति आश्रयत्वम आत्मा। तो मतलब तत्त शक्ति के हाथ पैर आदि हट जाने पर भी तत्त शक्ति का नाश नहीं होता, पाणिपाद आदि शक्ति का नाश नहीं होता, है ना। इसलिए ये देखिए, इसमें प्रमाण ये देखिए, प्रमाण आपको ये बता दूं कि जैसे किसी व्यक्ति का एक हाथ खराब है, तो उसके दूसरे हाथ में ज़्यादा शक्ति होती है, ज़्यादा शक्ति हो जाएगी। अब किसी को आँख से दिखाई नहीं पड़ता, तो सुनने की श्रवण शक्ति उसकी बढ़ जाती है, ऐसा देखा गया है, सुनने की शक्ति ज़्यादा। तो मतलब क्या है कि भले गोलक हट गया, लेकिन तत्त शक्ति का नाश नहीं होता है। इसलिए यह हाथ पैर वाला आत्मा शरीर हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता। न नियम्यो नियामकः, इसलिए जो नियम्य है शरीर, वह नियामक स्वतंत्र आत्मा नहीं हो सकता। नियामक यानी जो नियमन करने वाला है, स्वतंत्र आत्मा। तो नियम्य जो शरीर है नियामक नहीं हो सकता। देखिए टीका में बातें कुछ स्पष्ट हो जाएंगी सब। पाणी च पादौ च तेषाम समाहार, पाणिपादम, हाथ और पैर का समुदाय, समुदाय रूप ही शरीर है। एक एक निकाल दो सबको तो फिर क्या शरीर बचेगा? ये सब मिल करके ही शरीर बना हुआ है। तदादि यस्य इतरस्य, तो तदादि पाणिपाद आदि मिला करके कौन कौन और इतर है? ये सब आदि आदि तदादि, जैसे युधिष्ठिर आदि, तो आदि से बाकी चार को लेना पड़ेगा। हाथ पैर आदि का समुदाय, आदि से किसको लोगे? पक्ष कुक्षादि अवयव समुदायस्य। पक्ष का अर्थ तो पंख होता है, अथवा साइड ले लीजिए बगल वाला हिस्सा, वैसे पक्षी में पक्ष होता है पंख, तो भी तो जीव है, वो भी शरीर है। और कुक्षी यानी पेट, आदि अवयव, आदि से और भी ले लीजिए जितना भी, गला है, कंधा है, पीठ है, ये सब अवयव समुदाय। तो हाथ पैर आदि अवयव समुदाय। तो तदस्य अस्तिति तद्वान, हाथ पैर वाला यह शरीर है, पाणिपाद आदिमान, हाथ पैर वाला शरीर, यह देहो न आत्मा, आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यंगे यानी पाणिपाद आदि रहते भी जीवनात्, हाथ पैर आदि से रहित होने पर भी इसमें जीवन देखा जाता है। मतलब आत्म कार्य से प्राण धारण से सत्वात्, आत्मा का जो कार्य है प्राण धारण, इसमें देखा गया है, इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता। जीवंती ही लोके कुणी खंजादया, लोक में कुणी, कुणी यानी जिसका हाथ खराब हो गया, खंज यानी लंगड़ा, पैर खराब हो गया तो उसको कहेंगे खंज संस्कृत भाषा में। कुणी यानी जिसको हाथ नहीं है, खंज यानी देखो एक पैर नहीं तो खंज, और दोनों के दोनों पैर नहीं तो उसको कहेंगे पंगु, ये भी बात है। एक पैर नहीं है तो लूला लंगड़ा बोलते हैं ना, लूला लंगड़ा, लूले को बोलते कुणी, और खंजा यानी लंगड़ा, और दोनों पैर नहीं है तो उसको संस्कृत भाषा में कहेंगे पंगु। तो लोक में देखो कुणी खंज आदि से पंगु, ये सब भी जीवित रहते हैं। तो भाई अगर हाथ पैर वाला शरीर ही आत्मा होता तो हाथ पैर टूटने पर निकलने पर जीवित कैसे रहता है?
और दारु चर्म निर्मित पाणिपादादिना अपि आदान गमन आदि कार्यम कुर्वन्ति। अब देखो बताए थे कि हाथ पैर की शक्ति का नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए जो नकली हाथ लगा करके नकली पैर लगा करके भी चल लेते हैं। जयपुर फूट पैर नहीं है तो जयपुर फूट लगा के काम चलता है। तो इसलिए चलने फिरने की शक्ति जो है नहीं जाती, भले गोलक हट गया। तो दारू चर्म निर्मित पाणिपादादिना, दारू यानी लकड़ी, चर्म यानी चमड़ा, इन सब से निर्मित हाथ पैर आदि के द्वारा भी आदान गमनादि कार्यम कुर्वन्ति, आना जाना गमन, आदान यानी ग्रहण करना, गमन यानी कहीं जाना इत्यादि कार्य को कर लेते हैं। इति तत्त शक्ति है यानी पाणिपादादि शक्ति है अनाशाच्य, हाथ पैर आदि की शक्ति का नाश नहीं होने से भी यह जो है शरीर आत्मा नहीं हो सकता। पाण्यादिमान देहो नात्मा, पाण्यादिमान क्योंकि अगर हाथ पैर आदि यही सब आत्मा होते तो नष्ट होने पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन शक्ति अलग होती है। शक्ति जो है आत्मा में ही आश्रित है, आत्मा से ही सब शक्ति आती है, इसमें सब सामर्थ्य आता है। पाण्यादिमान देहो नात्मा, हाथ पैर वाला शरीर आत्मा नहीं थी। अन्वय, इस तरह से अन्वय करके अर्थ कर लेना। उक्तम च कठोपनिषदि, देखो कठोपनिषद में आता है लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति का वहाँ अपनय किया गया है। बहुत लोगों को भ्रांति होती कि देखो प्राण चल रहा है तभी मैं जीवित हूँ, अपान चल रहा है तभी मैं जीवित हूँ, लेकिन वहाँ सीधे निराकरण कर दिए। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेणु तो जीवंती यस्मिन्नेतो उपाश्रितो, न तो प्राण के द्वारा चल रहा है न अपान के द्वारा जी रहा है। ये प्राण अपान तो जैसे टायर में हवा भर दिए उसी तरह से है, निकल जाए प्राण के द्वारा अगर जीवित है तो निकल जाने पे भर दो प्राण, पंप से जो है मुंह में डाल दो प्राण, हवा डाल दो, हवा से जीवित हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई एक अन्य ही तत्व है जिसकी वजह से, जिसका अनुग्रह मिलने पर जीवित हो रहा है। उस तत्व का अनुग्रह नहीं मिल रहा है तो जीवित नहीं, चाहे कितना भी शरीर के भीतर प्राण अपान जो है हवा कितनी भी भर जाए। तो न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, मर्त्य जो मनुष्य है मरण धर्मा, न तो प्राण के द्वारा जीवित रहता है न तो अपान के द्वारा जीवित होता है। इतरेण तु जीवंती, किंतु अन्य के द्वारा ही जीवित रहता है। यस्मिन्नेता उपाश्रितो, जिसमें ये दोनों प्राण अपान ही आश्रित है, जिसके आश्रय से व्यवहार कर रहे, बिना उसके प्राण अपान का व्यवहार नहीं हो सकता। ये पक्की बात मान लो, नहीं तो हवा भरने पे जीवित हो जाए, लेकिन इसीलिए ऐसा होता नहीं थी। सर्वशक्त्याश्रयत्वम आत्मनः, तो कुल मिलाकर के सिद्ध हो गया कि आत्मा संपूर्ण शक्तियों का आश्रय है। आदान शक्ति, प्रदान शक्ति, विहरण शक्ति, जीवन शक्ति, सब शक्तियों का आश्रय है। माया के द्वारा सभी शक्तियों का आश्रय है, वास्तव में तो शुद्ध ही है। तो न नियम्य आत्मा, नियम में जो शरीर है जिसका हम नियमन करते, देखो प्रेरणा दे करके हम, जैसे अभी यहाँ बैठा हो, फिर जो है समय हो गया चलो भाई मंदिर में, कभी समय हो गया चलो स्नान करो, चलो गंगा जी में, कहीं जो है आप लोग कहीं चलो गार्डन में घूमे, चलो ये इधर जाए। तो देखो प्रेरित करके हम लोग लगा देते हैं इसको, जहाँ जाना चाहे वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन आत्मा को प्रेरित आप नहीं कर सकते, वह तो स्वतंत्र ही है, वो नियामक है। तो न नियम्य आत्मा नियामक, जो नियम में शरीर है नियामक आत्मा नहीं हो सकता। सर्वेशाम देहेंद्रियादीनाम, संपूर्ण जो देह इंद्रिय आदि का नियामक है तो वह नियम में नहीं, और नियम में नियामक नहीं हो सकता। हाँ, तो देहस्तु नियम्य, देह तो नियमन किया, प्रेरणा करके हम लगा लेते हैं, प्रेरणा करके कहीं लगा सकते हैं। तो देहस्तु नियम्य जड़त्वात् नियामकत्व, नियामकत्वा भाववांश्य, नियमकत्वात् नियाम या दीर्घ कर लेना, नियामकत्वा भाववांश्य, यह नियामकत्व के अभाव वाला है शरीर, नियम में नहीं है क्योंकि जड़ है, नियामकत्व के अभाव वाला है इसलिए नियम में है।
भाई जो जैसे कह देंगे ये धनी नहीं है मतलब गरीब है, ये गरीब नहीं है मतलब धनी है, ऐसे नियामकत्व तो नहीं इसमें, मतलब नियम में है। तद सावयवत्वात् नियम्यत्वात् च निरवयो नियामक आत्मा न, इसलिए सावयव होने से और नियम्य होने से निरवयो जो नियामक आत्मा यह शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर सावयव है और नियम है, इसलिए निरवयो रूप नहीं हो सकता, नियामक रूप आत्मा नहीं हो सकता। इति समुदायार्थ, कुल मिलाकर के पूरे श्लोक का समुदाय का यही अर्थ है। देहस्य आत्मा भिन्नत्वम उपपाद्य, शरीर आत्मा से भिन्न है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा में ही, आत्मा से ही सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त करता है, इसका उपादन करके आत्मनः तद विलक्षणत्वम विवेक दार्ढ्याय उपदिशति, आत्मा भी शरीर से भिन्न है। देखो एक बात और समझ के रखना, जब कहा जाए कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो उसका अर्थ समझना कि शरीर आत्मा से अभिन्न नहीं है। जैसे देखिए सर्प रस्सी से भिन्न है ऐसे कह तो देते हैं, लेकिन वहां पे उसका अर्थ समझना सर्प रस्सी से अभिन्न नहीं है, ऐसा अर्थ समझना। क्योंकि सर्प को आप रस्सी से अलग कैसे सिद्ध कर, रस्सी हटा लो सर्प दिखेगा क्या? ये सर्प रस्सी से भिन्न है मतलब रस्सी से अभिन्न नहीं है। हाँ, रस्सी जरूर सर्प से भिन्न है, क्योंकि सर्प भ्रांति हटने पर भी रस्सी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात 100% सही है। और शरीर आत्मा से भिन्न है, इसका तात्पर्य है कि शरीर आत्मा से अभिन्न नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा से अभिन्न होता तो आत्मा भी मरने वाला हो जाता। इसलिए वो समझना ऐसा अभिन्न भिन्न है मतलब भाई कल्पित कैसे भिन्न हो सकता है अधिष्ठान से? शरीर कल्पित है, अंतःकरण कल्पित है, अज्ञान कल्पित है, इसलिए माया के विषय में जो आया कि आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है कि उभय है, तो बोले भिन्न नहीं, भिन्न भी नहीं, क्योंकि आत्मा में ही मालूम पड़ती, आत्मा के द्वारा प्रकाशित होती, आत्मा तो उसका अधिष्ठान है, अध्यस्त वस्तु भिन्न नहीं होती। अभिन्न मान लो, बोले अभिन्न भी नहीं, क्योंकि अज्ञान माया मिथ्या है, आत्मा सत्य है, भिन्ना भिन्न उभय नहीं हो सकता, उभय तो कोई होती ही नहीं। तो कुल मिला करके जहाँ ये सब अनात्म पदार्थों में कि यह भिन्न है ऐसा शब्द आए, वह यही समझना कि अभिन्न नहीं है, आत्मा से अभिन्न नहीं है। और आत्मा भिन्न है, बस भिन्न ही, बिल्कुल अधिष्ठान तो भिन्न ही होता है। ये बात जो है हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अनात्म पदार्थों को कहा जाए कि आत्मा से भिन्न है तो उसका अर्थ लेना कि आत्मा से अभिन्न नहीं है, ऐसा अर्थ लेना। भले व्यवहार के लिए हम लोग समझने के लिए ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन वो तात्पर्य वही लेना पड़े, क्योंकि अध्यस्त वस्तु कभी अधिष्ठान से भिन्न आप दिखा नहीं सकते। रस्सी को हटा लेने से सर्प कभी दिख नहीं सकता, तो भिन्न कैसे कहोगे? लेकिन अभिन्न भी नहीं है, तभी तो मिथ्या है। इसलिए भिन्न है मतलब अभिन्न नहीं है, ऐसा अर्थ समझना। तो देहस्य आत्म भिन्नत्वम उपाद्य, शरीर में आत्म भेद का कथन करके आत्मना तद विलक्षणत्वम, आत्मा शरीर से भिन्न है, विलक्षण है, इस बात को विवेक दार्ढ्याय, विवेक की दृढ़ता के लिए बता रहे हैं, जिससे विवेक दृढ़ हो जाए। तो अगला श्लोक देखिए इसमें, अब यहाँ का पाठ जो है आगे कल चलेगा यहाँ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्